नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। से भी कहा गया है कि जिसके पास भी कोई हाथ में हुनर है वो कभी किसी का कोई मोहताज नहीं होता है। और ऐसे ही एक शख्सियत हमारे उदयपुर शहर के कालाजी गोराजी क्षेत्र में रहकर अपना व्यवसाय करते हैं और अपनी जीविका का मेन मुख्य साधन भी उसी को बना चुके हैं। गणेश कुमार जी वैष्णव हैं हमारे साथ, हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और आपकी भी रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार वो छोटे छोटे से खांचों से किस तरह की या आर्ट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, और क्या कुछ इस कला को कहाँ तक पहुंचा चुके हैं। नमस्ते गणेश जी। नमस्कार। किस तरीके की आर्ट है और कब से करते आ रहे हैं, इस आर्ट को क्या बोलते हैं। ये इसको ठीकरी कला बोलते हैं। जो ये हाथ से बनता है जो ग्लास, हम्म। ये पुराने समय से चला आ रहा है। हम्म। ये जो राजा महाराजा के शीश महल जो बने हुए हैं, इसी हम्म। ग्लास से बने हुए हैं। तो काफी लोग इसको क्या है, बाहर से देश विदेश से लोग आते हैं तो इनको हम्म। पसंद करते हैं। हम्म। जो भी सिटी विलेज में जाके आता है तो देखता है कि हमें भी ऐसा आर्ट बनवाना है, हम्म। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम भी ऐसा बनवाएं और वो काम करवाते हैं। हम्म। ये इतिहास के अंदर जो महल बनते थे उसमें हाँ, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आज जो भी पर्यटक आता है वही ये ऐसा कुछ देखना वो चाहता है। यही रहता है उनका, इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हम्म। कि वो हमको ही ऐसा बनाना होता है। तो हम्म। हम क्या है कि लोगों के वहाँ पे जा जा के भी काम करते हैं उनका। काफ़ी सारे मतलब जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बाहर से भी लोग आते हैं तो वहाँ पे भी जाके हमको करना पड़ता है। हम्म। तो ये महलों के सिवाय और भी तो कहीं नजर आते होंगे देखने को, जैसे मंदिर में भी देखते हैं हम, गुम्बद वगैरह होती है, भगवान के पीछे का जो पूरा ट्रेस आउट होता है वो भी इसी तरह की कला से बनता है। मंदिरों में भी काफ़ी लोग करवाते हैं, हम्म। और जैसे बंगले वगैरह होटलों में भी ज़्यादा इसका चलन है। हम्म। आप जाओगे जैसे ओबराय है, ये लेक पैलेस है, लीला पैलेस है, जितने भी फाइव स्टार होटल हैं, हम्म। छोटी बड़ी जितने भी हो गई, उनके क्या है, जितने भी स्वीट रूम है, जैसे महंगे महंगे रूम जो बनाते हैं ना शीश महल हम्म। वाले, वो इसी कांच की कारीगरी से बनता है। ये कांच कहाँ से आता है, क्या कुछ होता है। ये कांच के गुजरात से आते हैं, एक ही परिवार से ये लोग जुड़े हुए हैं, वही बनाते हैं। हम्म। तो उनका वही प्रोसेस है। हम्म। क्या आर्ट कैसे तय करते हो आप, इस तरीके से कांच को बनाते हो, कहाँ पर क्या लगाना है, कौन से कलर का लगाना है, ये कैसे होता है। ये क्या हमारे दिमाग से ही सेट करते हैं तो कहाँ पे कौन सा कांच लगाना है, कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है, हम्म। ये हम अपने दिमाग से तय करते हैं। कौन कौन सी आकृति, इसमें क्या क्या चीज बनती है, क्या हमारे राजस्थान को भी छूती है, उदयपुर की मेवाड़ इसमें की। जैसे क्या है, राजस्थान से क्या है ज्यादा, तो ये रजवाड़ा स्टाइल से जो डिजाइन होती है वो पसंद करते हैं। और काफी सारे क्या है, मिनीचर आर्ट है वो पसंद करते हैं। हम्म। और बहुत सारे जैसे क्या श्रीनाथी हो गए, ये फोटो फ्रेम हो गई, इस टाइप से कुछ ये चैनल पसंद करते हैं। पूरा दरवाजा भी बन जाता है इसका। दरवाजा बनता है, पूरा सीलिंग है, वो है, बाहर की साइड में सब खड़ीदार वगैरह सब बनता है। ये आपने कहाँ से सीखा, कब से करते आ रहे हैं। ये मतलब क्या है, जब छोटा था तब से ही करता था। मेरे क्या अंकल भी करते थे और अंकल भी गुरु भी थे। हम्म। तो वो सारे मतलब क्या, कौन सी पीढ़ी मान सकते हैं आपको कि यही काम अभी तक कर रही है। अब मेरा दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी है। आपके भी बच्चे वगैरह कुछ करते हैं ये काम हाँ, या कुछ बच्चियाँ है। करती है, बच्चियाँ करती है, घरवाली करती है। यहाँ से कुछ लोग आपसे ऐसे नहीं आते सीखना है। सीखने भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, पर्यटक आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं। हम्म। तो उनकी क्या है, एक महीने पहले से एडवांस रहती है कि हम आएंगे। हम्म। क्या लगता है उनको सीख जाएंगे वो। सीखने के लिए उनको क्या 4-5 दिन रहते हैं, जैसे एक एक घंटा आते हैं कि हमको ये ड्राइंग बनानी है। इस ड्राइंग से वो वही खुद से ही काटना सीखते हैं, वही टुकड़े लगाएंगे, जैसे टेढ़ा मेढ़ा कटा दे वो लगाएंगे हाँ। कि हमको ये करना है इस बार। तो किस तरीके से फिनिशिंग हो जाती है, कैसे सेटिस्फिकेशन होता है आपको, सेटिस्फिकेशन होता है कि अभी कि हाँ यार मैं प्रॉपर हो चुका हूँ या ऐसा कुछ हो चुका हूँ इसमें। ये तो क्या है कि ये कांच की दुनिया समुंदर है। हम्म। मतलब मैं यूं नहीं बोलता हूँ मैं सीख गया हूँ। हम्म। रोज हर हर दिन क्या है कि एक नई चीज सीखने को मिलता सीखनी पड़ती है। है। हम्म। मतलब हर चीज जो देखते हैं ना अपन, हम्म। उसी तरह से अपने को ढलना पड़ता है। इस कला को और भी कोई लोग उदयपुर में करते हैं या केवल आप ही कर रहे नहीं, हैं। बहुत सारे करते हैं। ये अभी उदयपुर में ऐसे। उदयपुर में ही है। ये कब से बनी है ये कला, कब से ध्यान में आई है ये 450 साल हो गए इनको, ये इस कलर। कला को। हाँ। उदयपुर शहर में कौन सी होटलों में काम कर रखा है और बाहर कहाँ तक गए हैं आप। बाहर में दुबई तक गया हूँ। वहाँ जाके बनाया। वहाँ जाके बनाया है क्या, कुछ प्लाई पे भी करके भेजे हैं। वहाँ पे तो क्या हम्म। है जैसे क्या लगाने का टाइम नहीं होता तो वो प्लाई से क्या है, साइज पहले भेज देते हैं, वो बना के हम भेज देते हैं, वहाँ पे हम्म। शिपिंग हो जाता है। वहाँ फिटिंग हो जाता है। हाँ।
यहाँ पर कहाँ कहाँ काम कर रखा है उदयपुर? यहाँ अपने लेक पैलेस में है, सिटी पैलेस है, और बहुत सारी होटल लीला है, ओबरा है। सब जगह काम कर रखा है। आगे क्या भविष्य है? इससे क्या लोगों को जुड़ना चाहिए, नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ लोग ये काम सीखे और आगे से आगे ये काम बढ़े, क्योंकि अपने राजस्थान उदयपुर का आर्ट है ये। मैं चाहता हूँ सभी जने सीखे और इसको आगे बढ़ावा दें, जिससे देश विदेश तक ये इसकी जानकारी पहुंचे लोगों तक। और आपको लगता है सिलबरा में कितना बड़ा मेला लगता है, वहाँ जैसे कलाकारों को एक विशेष तवज्जो देना चाहिए? सही है? देते नहीं वहाँ पे? नहीं, क्या कहना नहीं, चाहोगे? अगर होते हैं किसी को जाना होता है जहाँ मतलब कहते तो हैं, और अपने पास में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हम गए नहीं। वैसे तो क्या हर कला को वहाँ पे प्रदर्शित करना चाहिए। नहीं हो तो सोशल मीडिया है आज के दुनिया में, सोशल तो मीडिया पहुंच जाते हैं। हाँ। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग दूर है जो डिजिटल इंडिया से दूर है, वो कलाकार भी है बहुत बड़े, लेकिन वो लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे थे। ऐसे लोगों को ढूंढ के वहाँ सिलग्राम में जगह देना चाहिए। शिल्पग्राम में है, जैसे क्या है कि हर अपने देश में जहाँ जहाँ पे भी जैसे प्रदर्शनियाँ लगती है तो उन लोगों को वहाँ पे ले जाकर उनको मतलब ये अपनी कला का प्रदर्शनी करना चाहिए। जैसे क्या है कि राजस्थान सरकार है, भारत सरकार को भी ये कोई बनाना चाहिए, जैसे कि छोटे मोटे कलाकारों को वहाँ पे अपना स्थान दें। ये एक दिन कला खत्म हो जाएगी अगर ध्यान नहीं देंगे तो। सही है। ये अपने क्या उदयपुर राजस्थान का कला ही है, और पुराना जैसे क्या है आर्ट यहीं से चालू हुआ है। मैं चाहता हूँ क्या है कि राजस्थान सरकार, भारत सरकार इसी पर ध्यान दें, और ये कलाकारों को भी अभी क्या है कि कोई स्टेज दे वहाँ पे आ सके, आगे बढ़ा सके अपन भी। ये एक तरह की टीकरी कला है, और टीकरी कला के अंदर छोटे छोटे कांचों को, जो कि गुजरात मात्र एक परिवार है जिसके माध्यम से ही इसको सारे राजस्थान में भेजा जाता है। वहीं से कांच आते हैं अलग अलग कलर के, वो बहुत पतला महीन कांच है ये, जिसको छोटे छोटे उपकरण होते हैं उनके माध्यम से काटा जाता है, अलग अलग आकार दिए जाते हैं, और उसके बाद जो कलाकार के दिमाग में एक आकृति चलती है, और उस आकृति में कौन सा कलर का कांच कहाँ लगाना है, ये सब मन की बात होती है। और मन की बात के आधार पर दिमाग के पास जो सच्चे काम जाते हैं, उसके आधार पर उस तस्वीर को, उस आकृति को तैयार किया जाता है। हमारे साथ गणेश जी वैष्णव थे, और ऐसी कला इनके सिवाय उदयपुर में और भी लोग करते हैं, लेकिन इनकी मांग है कि सरकार को इन कलाकारों को एक विशेष तवज्जो देनी चाहिए, जिससे हमारे उदयपुर मेवाड़ की ये कला देश विदेश तक तो पहुंच चुकी है, उसे और भी अच्छा एक व्यवस्थित मंच मिल सके, नए लोग इससे जुड़ सके, इस कला को आने वाले भविष्य तक जीवंत रखा जा सके। नमस्कार, मैं कपीश बल्लौ और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।